हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और मैं एसकेएल स्टडी व्यासी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एक फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अधिकतर ये एग्जाम में हर वर्ष के लिए आता ही आता है। और आज का ये मेरा टॉपिक रहेगा किरचॉफ वैद्युत परपथ संबंधी नियम, यानी किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर किरचॉफ ने दो नियम को दिए हैं और किरचॉफ का पहला नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम, और इस प्रथम नियम को धारा नियम भी कहते हैं या इसे संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक, यानी कि हम किरचॉफ के प्रथम नियम के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम धारा नियम भी कहते हैं और संधि का नियम भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई ये संध है, मान लीजिए ये कोई संध है और इस संध को नाम दे दे रहा हूं मैं O। अब मान लीजिए कि इस संध पर दो या दो से अधिक धाराएं आ रही हैं, यानी कितनी भी धाराएं इस पर आ सकती हैं, जा भी सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से 5 धाराएं दिखा रहा हूं। इसमें मान ले रहे हैं कि धारा I1 आ रही है, इसमें मान ले रहे हैं धारा I2 आ रही है, और इसमें धारा है I3, और इसमें धारा है I4, और इसमें धारा है मान लीजिए I5। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी भी वैद्युत परपथ में किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। समझ में आया ना। यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम ये क्या कह रहा है कि किसी भी वैद्युत परपथ में किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और आपको परिभाषा इसी प्रकार से लिख देनी है, चित्र की सहायता से ही आपको परिभाषा देनी है कि किसी भी संध पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बराबर 0। अब देखेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ध्यान ये रखना है कि जो धाराएं संध की ओर आती हैं वे धाराएं धनात्मक ली जाती हैं, और जो धाराएं संध से दूर जाती हैं वे ऋणात्मक ली जाती हैं। तो देखेंगे चित्र में कौन कौन सी धाराएं संध की ओर आ रही हैं और कौन कौन सी धाराएं संध से दूर जा रही हैं। तो देखो ये I1 धारा संध की ओर आ रही है, तो जो धाराएं संध की ओर आती हैं वे धनात्मक ली जाती हैं, और जो धाराएं संध से दूर जाती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। तो ये धारा I1 संध की ओर आ रही है तो ये हो जाएगी I1, और देखेंगे I2 भी धारा संध की ओर आ रही है तो प्लस हो जाएगा I2। और ये देखिएगा धारा जो I3 है ये संध से दूर जा रही है, तो संध से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा I3। I4 ये भी संध से दूर जा रही है तो ये भी माइनस का I4, और ये I5 धारा भी संध से दूर जा रही है तो माइनस का हो जाएगा I5। और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब देखो इधर I1 प्लस I2, ये I3 I4 I5 ये नेगेटिव है, जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे इसे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव की, तो बराबर हो जाएगा I3 प्लस I4 और प्लस I5। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो धाराएं संध की ओर आती हैं, जो धाराएं संध की ओर आती हैं वे और जो धाराएं संध से दूर जाती है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात संध की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संध से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आप सभी को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि भाई किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है ये आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, यानी ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। इसको आपको ध्यान में रखना है सभी को। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड से हट जा रहा हूं। इसी वीडियो में आप लोग बने रहें। अभी मैं किरचॉफ का यहाँ पर द्वितीय नियम कराऊंगा और किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम नियम हमने ये कवर किया है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, हर बार लगभग में आता ही आता है एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम
जिसको पास का नियम भी कहते हैं, पास नियम, या इसे बोल्ट का नियम भी कहते हैं, या फिर इसे लूप का नियम भी कहते हैं। यानी कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है उसको पास के नियम से भी जानते हैं और बोल्ट का नियम से भी जानते हैं और जिसे लूप के नियम से भी जानते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, हम एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास ये एक फिगर दिया है डायग्राम, जिसमें मेरे पास दो पास है। इस तरह से ये दो पास हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं अभी ए पॉइंट, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं अभी इसमें बी पॉइंट। एक इसमें मैं सेल लगा रहा हूं, विद्युत वाहक बल, जिसको मैं बोल दे रहा हूं E1। एक सेल में इसमें लगा रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं E2। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जिसमें एक प्रतिरोध लगा रहे हैं हम लोग R1। इसमें प्रतिरोध मान लीजिए है अपने पास R2। इसमें प्रतिरोध मान लीजिए अपने पास है R3। अब देखो, मान लीजिए इस सेल से धारा कितनी जा रही है I1, और इस सेल से भी धारा कितनी जा रही है I2। ये I1 और I2 धारा पॉइंट ए पर यानी कि संध ए पर मिलेगी, और इस वायर में ये धाराएं जाएंगी इनके योग के बराबर I1 प्लस I2। अब देखो, एक पास अपने पास ये है, ये बंद पास फर्स्ट है और ये बंद पास सेकंड है। अब देखो इसमें होता क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम में किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ए। यानी कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी विभिन्न भागों में बहने वाली समस्त धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय गुणनफल उस पास में लगने वाले विद्युत भागबल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर सिग्मा ई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, और देखो पहले सॉल्व करेंगे बंद पास फर्स्ट को, फिर सॉल्व करेंगे बंद पास सेकंड को। तो बंद पास फर्स्ट के लिए काम कर रहा हूं मैं। बंद पास फर्स्ट के लिए यहां पर चिन्ह प्रॉपर्टी ध्यान ये रखना है कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, और जब हम धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हम ऋणात्मक लेते हैं। और विद्युत भागबल जब ऋण इलेक्ट्रॉन से धन इलेक्ट्रॉन की ओर चलते हैं तो विद्युत भागबल धनात्मक लेते हैं, और जब धन इलेक्ट्रॉन से ऋण इलेक्ट्रॉन की ओर चलते हैं तो विद्युत भागबल ऋणात्मक लिया जाता है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो मैं पहले बंद पास फर्स्ट के लिए काम करूंगा, फिर बंद पास सेकंड के लिए काम करूंगा। तो देखो, बंद पास फर्स्ट के लिए संध रहेगी ए, और यहां से देखिए कि ये जो धारा I1 है ये संध की ओर आ रही है, यानी हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो ये धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा। अर्थात I1 इंटू R1। फिर देखो, हम तो ऐसे आ रहे थे धारा की दिशा में, अब हम जा रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में। I2 धारा ऐसे आ रही है और हम पास में ऐसे जा रहे हैं, तो ये I2 और R2 जो है इनका जो गुणनफल होगा वो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक। I2 गुणा R2 बराबर, इस बंद पास फर्स्ट में पहले देखो हम धारा की दिशा में आ रहे थे, यानी विद्युत भागबल के अगर बारे में बात करें तो नेगेटिव से चल रहे हैं नेगेटिव से चल रहे हैं धन की ओर, तो यहाँ पर जो विद्युत भागबल है ये पॉजिटिव रहेगा, और हम ऐसे चल रहे थे धारा की दिशा में, तो अब हम दूसरे विद्युत भागबल के लिए पॉजिटिव से जा रहे हैं नेगेटिव की ओर, तो यहाँ पर देखिए E2 रहेगा ऋणात्मक। इसी प्रकार बंद पास सेकंड के लिए काम करेंगे। बंद पास सेकंड के लिए, तो यहां पर देखो ये बंद पास सेकंड है, इसके लिए काम करेंगे तो इसके लिए संध रहेगी बी, और यहाँ पर देखो कि ये जो I2 धारा है ये ऐसे जा रही है पास में, ऐसे करके संध की ओर आ रही है,
तो ये धारा और ये प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा, अर्थात I2 गुणा R2, और इसमें देखिए I1 प्लस I2 धारा ये भी संध B की ओर आ रही है, तो ये धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल भी कैसा रहेगा, धनात्मक, अर्थात प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर विद्युत भागफल, इसमें तो एक ही सेल लगा है तो यहाँ पर तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रहे हैं, यानी ऋण इलेक्ट्रॉन से धन इलेक्ट्रॉन की ओर चल रहे हैं, तो फिर ये विद्युत भागफल कैसा रहेगा अपने पास, पॉजिटिव E2। यह है आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम, और सभी स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण को व्यक्त करता है, तो जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इस चीज को आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन फंस जाता है। थैंक यू। किरचॉफ के प्रथम नियम से मैंने एक न्यूमेरिकल उठाया है और आज इस न्यूमेरिकल को हम लोग लगाएंगे इसी वीडियो में। तो देखिए आज मेरा न्यूमेरिकल है, दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस सर्किट के अंदर जो धारा I है इस I का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संध O को तोड़ के लाएंगे, फिर संध B को तोड़ेंगे P को, फिर संध Q को तोड़ेंगे, ठीक है ना, ये है। तो मैं पहले संध O के लिए काम करूंगा। तो मैं तुम्हें किरचॉफ के प्रथम नियम में बता के गया था कि जो धाराएं संध की ओर आती हैं वे धनात्मक ली जाती हैं और जो धाराएं संध से दूर जाती हैं बेटा वो ऋणात्मक ली जाती हैं। मैं ऐसा किरचॉफ के प्रथम नियम में आपको बता के गया। तो यहाँ पर मैं संध O के लिए काम करूंगा, तो देखेंगे संध O के लिए, तो देखो संध O ये है अपने पास, और इसमें देखो जो धाराएं संध की ओर आती हैं वे धनात्मक ली जाती हैं। तो 10 एम्पियर जो धारा है वो संध O की ओर आ रही है, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, यानी कि धनात्मक 10 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर की धारा संध से दूर जा रही है तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, -2। 1 एम्पियर धारा संध O से दूर जा रही है, ये भी ऋणात्मक हो जाएगी। और जो I1 धारा है ये भी संध से दूर जा रही है बेटा, ये भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बेटा, यहाँ पर 0 होता है। ऐसा मैं प्रथम नियम में आपको बता के गया था। आप देखेंगे ये -2 है, ये -1 है, जुड़ के हो जाएगा -3, और 10 में से जब -3 कम करेंगे तो बचेगा 7, और माइनस का ये हो जाएगा I1 बराबर 0। I1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा 7 एम्पियर। I1 कितना आ गया बेटा, 7 एम्पियर, यानी कि I1 इस वाले वायर में कितना आया, 7 एम्पियर करंट आया। अब बेटा मैं क्या करूंगा कि ये जो संध P है इसको तोड़ूंगा, इसके लिए काम करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं संध P के लिए, तो संध P के लिए देखो जो धारा संध की ओर आती है वो धनात्मक, जो धारा संध से दूर जाती है वो ऋणात्मक। तो 7 एम्पियर धारा संध की ओर आ रही है, कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। और जो 2 एम्पियर धारा है ये संध से दूर जा रही है, कैसी रहेगी, ऋणात्मक। और जो I2 धारा है ये संध से दूर जा रही है, कैसी रहेगी, ये ऋणात्मक रहेगी I2, और बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब देखो 7 और ये -2 है, तो 7 है प्लस का 7 में से 2 गया, बचेगा आपके पास 5, -I2 बराबर 0। I2 उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, I2 बराबर 5 एम्पियर, यानी कि धारा I2 कितनी आ गई, 5 एम्पियर, यानी इस वाले वायर में 5 एम्पियर धारा आ गई। अब देखो बेटा हम संध Q के लिए काम करेंगे, तो संध Q के लिए काम करेंगे, संध Q के लिए, संध Q के लिए काम करेंगे। तो देखो बेटा वही प्रथम नियम लगाना है, जो धारा संध की ओर आती है वो धनात्मक और जो धारा संध से दूर जाती है वो ऋणात्मक लेते हैं। तो 5 एम्पियर धारा संध Q की ओर आ रही है, तो 5 एम्पियर धारा जब संध की ओर आ रही है तो धनात्मक होगी। और देखेंगे 10 एम्पियर धारा संध O की ओर आ रही है, Q की ओर आ रही है, तो ये कैसी रहेगी, धनात्मक रहेगी। और 6 एम्पियर धारा संध से दूर जा रही है, कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। I एम्पियर धारा भी संध से दूर जा रही है, ऋणात्मक रहेगी। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0। 10 5 15 हो गया, -6 -I बराबर 0। 10 में 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9, -I बराबर 0। I उधर जाएगा तो I बराबर हो जाएगा 9 एम्पियर, यानी कि इस वाले वायर में धारा I कितनी आई है, 9 एम्पियर। और यही हमसे न्यूमेरिकल में पूछा गया कि दिए गए परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। तो इस धारा I का मान कितना आया है बेटा, 9 एम्पियर आया हुआ है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से ये न्यूमेरिकल लेके आया हूं, और अभी मैंने इससे पहले कि आपको किरचॉफ के प्रथम नियम पर एक न्यूमेरिकल कराया है, और मैं अब जो है किरचॉफ के दूसरे नियम पर ये न्यूमेरिकल लेके आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है।
और न्यूमेरिकल है कि दर्शाए गए परपथ के 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यानी कि जो 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा है नेटवर्क में चित्र में, उसमें जो प्रवाहित धारा है उसकी हमें गणना करनी है। तो देखो इसमें दो पास है अपने पास, एक पास ये है अपने पास और एक पास ये है अपने पास। अब देखो पास यहाँ पर एक नजर आ रहा है EFGHD, एक ये है वन पास, दूसरा पास नजर आ रहा है ABCD और ये HGF, एक पास ये नजर आ रहा है। यानी ऐसे मान लीजिए कि ये वन पास फर्स्ट है और ये वन पास सेकंड है, इसमें दो पास हैं। तो मैं पहले काम करूंगा इसमें बंद पास EFGHD में केवीएल नियम से, यानी कि किरचॉफ के दूसरे नियम से। अब देखो इस बंद पास EFGHD में संधि E रहेगी और यहाँ पर देखो ये धारा जो I1 है ये संधि की ओर आ रही है। तो किरचॉफ के दूसरे नियम में आप लोगों को बताया गया था कि जो धारा होती है और उसके संगत में जो प्रतिरोध होता है उसका गुणनफल लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर धारा ये है I1 और इसका संगत प्रतिरोध कितना है 10। तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल लेना है। जब ये धारा संधि की ओर आ रही है तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होगा धनात्मक, अर्थात ये बन जाएगा अपने पास 10I1। फिर देखो ये जो धारा है I1 प्लस I2, ये धारा ऐसे जा रही है और संधि पर वापस आएगी। तो ये धारा और ये प्रतिरोध का गुणनफल होगा धनात्मक, अर्थात प्लस 6I1 और प्लस I2 हो जाएगा। बराबर में विद्युत भागबल कितना लगा है 3 वोल्ट का, विद्युत भागबल कितना लगा है 3 वोल्ट का। अब इसे सॉल्व करते हैं, जो हो जाएगा 10I1 प्लस 6 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 का I1 में 6I1 प्लस 6 का I2 में मल्टीप्लाई 6I2 बराबर में 3। 10I1 6I1 हो जाएगा 16I1 प्लस 6I2 बराबर में 3। इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो वन पास सेकंड है ABCDHG, ये वन पास सेकंड है। वन पास G आएगा यहाँ, GF में केवीएल नियम से। तो देखो अब इस बंद पास ABCDHGF में संधि A रहेगी और इसमें देखो कि ये जो धारा है I2 ये ऐसे जा रही है संधि की ओर, ऐसे आ रही है। और इसमें जो पास में जो I1 प्लस I2 है ये ऐसे जा रही है संधि से दूर, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर देखो जो 6I1 प्लस I2 है ये धारा ऐसे करके संधि से दूर जा रही है। तो यहाँ पर जो 6I1 प्लस I2 है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बाकी का जो I2 धारा है ये संधि की ओर आ रही है ऐसे करके। तो ये जो I2 धारा है और जो 3 एम्पियर है, 3 ओम का प्रतिरोध है, इन दोनों का गुणनफल कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। माइनस का 3I2 बराबर में कितना विद्युत भागबल है 4.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 का I1 में मल्टीप्लाई 6I1 प्लस माइनस माइनस 6I2 माइनस 3I2 बराबर में 4.5। अब ये 6I1 और ये है 6I2 माइनस 3I2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 6I1 माइनस के 9I2 बराबर में 4.5। अब इसको मान ले रहे हैं हम लोग समीकरण नंबर सेकंड। अब देखो समीकरण अगर हम लोग सेकंड माने इनको तो इसमें है 16I1, इसमें है 6I1, इसमें है 6I2, इसमें है 9I2। तो इसका मतलब इसमें दोनों पक्षों को हम बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे, कोई एक पद जो है बैलेंस हो जाए टर्म तो हम इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाएगा कितना 16 दूनी 32, 16 तिया 48, सॉरी है तो ये बन जाएगा 16 तिया 48I1 प्लस 6 तिया 18I2
और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, 2 से, तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12 I1 माइनस का रहेगा, फिर 9 दूनी 18 माइनस का 18 I2 बराबर में 2 से गुणा इसमें करेंगे तो 9 अपॉन, अब इसको दोनों को समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो जोड़ने पर दोनों समीकरणों को जोड़ने पर ये 18I2 प्लस का है, 18I2 ये माइनस का है, कट जाएगा। 48I1 में से 12I1 कम करेंगे तो 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, यानी कि 36I1 बराबर में 9 में से 9 जाएगा तो 0, I1 का मान कितना आ जाएगा 0। यानी हमसे पूछा गया था कि 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, तो 10 ओम प्रतिरोध में धारा जा रही है I1, इसका मतलब यह है कि 10 ओम प्रतिरोध में जो धारा है वो कितनी होगी बेटा, 0 होगी। तो 10 ओम प्रतिरोध में धारा 0 होगी। थैंक यू।